नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साला दर्पण पर हाल ही में एक नया जो टैब है वो ऐड किया गया है, जिसमें हम स्माइल 3 के अंतर्गत जो फर्स्ट असेसमेंट एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, उसमें प्रथम टेस्ट के नंबरों की फीडिंग किस प्रकार करनी है। आइए साथियों, जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में साला दर्पण लिखकर सर्च करना है और दिए गए सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार की वेबसाइट हमारे सामने आती है, जहां पर हम दिए गए नोटिफिकेशन को हटाएंगे और हम इस वेबसाइट को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने स्टाफ विंडो नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्टाफ लॉगिन वाला पेज खुल जाता है, जहाँ पर ऊपर की तरफ स्टाफ लॉगिन वाला एक बटन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का पेज खुल जाता है, जहाँ पर हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा वाला जो ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम में हमें व्यक्तिगत साला दर्पण की आईडी और पासवर्ड डालने हैं तथा दिए गए कैप्चा एंटर करने हैं। इसके बाद नीचे लॉगिन वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पर हमें क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लॉगिन हो जाते हैं और ये स्टाफ लॉगिन का मेन इंटरफेस इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें बाईं तरफ ऊपर 3 लाइनें दिखाई देती है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर हमें स्माइल 3 वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, स्माइल असेसमेंट वाला एक जो नया टैब उपलब्ध करवा दिया गया है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का एक नया पेज हमारे सामने आता है, स्माइल असेसमेंट मार्क एंट्री। नोट: विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 भरें और मेडिकल पर है तो 2 प्रविष्ट करें। इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर हमारे सामने सेशन दिया हुआ है, उसके नीचे हमें जो कक्षा विद्यालय में अलॉट की गई है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक भरी हुई आ जाएगी। जैसे हम क्लास पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी कक्षा यहाँ पर शो हो जाएगी। हमें उस कक्षा को चुनाव कर लेना है जिस कक्षा के मार्क्स हमें फीड करने हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन वाला बटन है, जहाँ से हम क्लिक करके हमारी कक्षा का सेक्शन का चुनाव कर लेंगे। सेक्शन का चुनाव कर लेने के बाद में हम नीचे वाले जो बॉक्स है जहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है, इस वाले बॉक्स में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने संबंधित विषय खुलकर सामने आ जाते हैं। हमें जिस भी विषय के मार्क्स भरने हैं उसके सामने हमें क्लिक कर देना है, या हम ऑल पर क्लिक करके सभी विषयों के मार्क्स एक साथ भर सकते हैं। साथियों, ये जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की है, इसलिए हमें ही कक्षा अध्यापक को ही, जिस भी कक्षा के हम अध्यापक हैं उससे ही सभी विषयों के मार्क्स फीड करना है। इसलिए हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे एग्ज़ाम असेसमेंट वाले बॉक्स में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम। साथियों, हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उनकी फीडिंग करनी है, इसलिए हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे दिए गए 100 वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम 100 वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस कक्षा से संबंधित सभी विद्यार्थियों की लिस्ट खुल जाती है, जहाँ पर हमारे सामने सीरियल नंबर, SR नंबर, स्टूडेंट नेम आदि होते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज कॉलम बने हुए हैं, जहाँ पर हमें संबंधित विषय के जो मार्क्स की फीडिंग करनी है। यहाँ पर साथियों, हमें कक्षा अध्यापक की ये जिम्मेदारी होगी कि वह सभी अन्य जो विषय अध्यापक हैं उनसे अपने अपने विषय की जो नंबरों की जो लिस्ट है वो ले लेंगे और कक्षा अध्यापक की ही ये संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। इसलिए कक्षा अध्यापक अन्य सभी विषय अध्यापकों से अपने अपने विषय की जो नंबरों की लिस्ट है वो ले लें और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज उनकी फीडिंग करनी है। यहाँ पर हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, SST, साइंस आदि के सब्जेक्ट के कॉलम दिए हुए हैं। इसके बाद में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है
वो थर्ड लैंग्वेज, वो संस्कृत, उसका कॉलम दिया गया है। इस प्रकार एक एक करके हमें सभी विषयों की जो मार्क्स की जो एंट्री है वो फीडिंग कर देनी है। इसके बाद हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सभी विषयों के और सभी बच्चों के नंबर भरने के बाद में हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर हमें सेव ऑल का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्लिक करके सभी मार्क्स की एंट्री को सेव कर देना है। साथियों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।